नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शुभ लाभ में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे होलिका दहन के मुहूर्त के बारे में और जानेंगे कि अलग अलग राशि के लोग होलिका दहन के दिन क्या उपाय करें कि उनकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मनोकामनाएं पूर्ण हो। इन बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकेरे जी। तो चलिए उनसे चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम शुभ लाभ। होली के त्योहार के लोगों को साल भर प्रतीक्षा रहती है और वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपसी प्रेम के साथ साथ जो उनकी समस्याएं हैं वो भी होलिका की अग्नि में जलकर समाप्त हो जाएं। और क्या कुछ वो उपाय करें कि उनके जीवन में सुख शांति आ सके, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पंडित जी मौजूद हैं। दत्तात्रेय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। होलिका को जैसा कहा रंगों का त्योहार भी कहा जाता है पंडित जी, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इस दिन कुछ उपाय अगर होलिका दहन से पूर्व कर लिए जाएं तो जीवन में बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। और सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो है मुहूर्त की और क्या योग है, क्योंकि हमेशा लोगों को एक भ्रम की स्थिति है इस बार कि या हम 23 को मनाए या 24 को मनाए, तो इसके पीछे जो तमाम बातें हैं वो मैं जानना चाहूंगी। जी असल में होली जो है वो पूर्णिमा का त्योहार है। होली का दहन जो है वो पूर्णिमा को किया जाता है। इस बार असल में हो ये रहा है कि 22 तारीख की सायंकाल और 23 तारीख की सायंकाल दोनों ही समय में पूर्णिमा पड़ रही है, पूर्णिमा का मुहूर्त है। इस कारण लोगों के मन में यह संदेह हो गया, बहुत सारे विद्वान भी इस बात को लेकर शंकित हैं कि जो होली का दहन का पर्व जो है वो 22 तारीख की सायंकाल को मनाया जाएगा या 23 तारीख की सायंकाल को। लेकिन कुछ पंचांगों का और कुछ विश्लेषणों का यदि अवलोकन किया जाए तो शास्त्र ये बताते हैं कि यदि किसी भी सायंकाल को पूर्णिमा पड़ रही है और साथ ही साथ यदि उस समय किसी भी तरह के अशुभ मुहूर्त हैं, जैसे इस बार 22 तारीख की सायंकाल को पूर्णिमा अवश्य है लेकिन उस समय भद्रा की स्थिति बन रही है और भद्रा भी सिंह राशि की भद्रा है जो कि मृत्युलोक की भद्रा है। इसीलिए भद्रा की स्थिति के कारण, क्योंकि रात तक वो भद्रा रहने वाली है, होलिका दहन संपन्न नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 23 तारीख को होलिका दहन करना उपयुक्त होगा। और दूसरी बात एक और मैं बता दूं आपको, क्योंकि 23 तारीख को यदि सूर्योदय के पश्चात यदि हम मुहूर्त को देखें तो बहुत ज्यादा समय जो है लगभग 3 पहर के आसपास जो है वो पूर्णिमा का पड़ जाता है। इसीलिए भी 23 तारीख की सायंकाल को होलिका दहन जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा और बहुत शुभ संकेतों को लेकर भी आएगा। साथ ही साथ इस बार जो मुहूर्त की बात यदि हम करें तो इस बार मुहूर्त ये है कि इस बार सायंकाल 5 बजे से लेकर 5:30 बजे के आसपास यदि आप होलिका दहन करते हैं तो श्रेष्ठ होगा, अन्यथा आप अपने समय के अनुसार किया जा सकता है, कोई उसमें कोई परेशानी नहीं है। इस बार जो योग हैं वो इतने महत्वपूर्ण योग हैं, बहुत वर्षों बाद मंगल संबंधी योग जो है वो होलिका दहन के समय है। मंगल जो है वो धन भाव का स्वामी होकर शनि युक्त भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। इस बात का संकेत दे रहा है कि वे लोग जो बहुत ज्यादा परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, वे लोग जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस होली के दिन यदि होलिका दहन को विधिवत करते हैं, विधिवत संपन्न करते हैं, होली का पूजन करते हैं, थोड़ा सा मसूर की दाल और थोड़ी सी काली तिल का छिड़काव यदि होलिका दहन के समय करते हैं, निश्चित रूप से धन धान्य से संपन्न होंगे। जीवन में यदि धन संबंधी कोई बाधा आ रही है तो वो भी दूर होगी। बिल्कुल। तो अगर पूर्णिमा से जुड़ी या भद्रा से जुड़ी जानकारी जातक को होती है या किसी व्यक्ति को होती है पंडित जी, तो ये संशय की स्थिति से आदमी जो है वो बाहर आ जाता है। जी बिल्कुल। और इसीलिए मैंने आपसे ये जानकारी चाहिए थी। होलिका दहन का एक महत्वपूर्ण आयोजन होता है, बाकायदा उसकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है, परिक्रमा की जाती है और कई प्रदेशों में तो ये है कि सुहागन जो स्त्रियां होती हैं वो इस दिन विशेष रूप से श्रृंगार करके होलिका की पूजा भी करती हैं। तो इन तमाम चर्चाओं से जुड़ी मैं आपसे जानकारी चाहूंगी कि होलिका के दिन होलिका की दहन से पूर्व पूजा अर्चना अगर कोई व्यक्ति करता है तो क्या उससे हमारे जीवन के दोष या समस्याएं दूर हो जाती हैं? जी बिल्कुल। असल में होलिका दहन से पूर्व, क्योंकि देखिए होलिका की गोद में प्रहलाद बैठे थे और प्रहलाद जो हैं वो बच गए, ईश्वर की कृपा हुई, विष्णु भगवान की कृपा हुई और प्रहलाद बचे, लेकिन होलिका का दहन हो गया। इसीलिए जीवन में जो भी नकारात्मक बातें हैं,
जो भी अनिष्टकारी तत्व हैं उनका यदि समापन करना है, उनको यदि समाप्त करना है, जीवन से बाहर धकेलना है, तो होलिका पूजन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि होलिका की आप परिक्रमा करते हुए जल छिड़क कर कुछ सामग्रियों का अर्पण यदि होलिका के दिन करें, होलिका का विधिवत पूजन करें, निश्चित रूप से जीवन में सदृढ़ता आती है। ये जो सामग्री होगी पंडित जी, क्योंकि 12 राशि के जातक में तमाम सृष्टि के जितने लोग हैं वो विभाजित हैं, तो राशि के हिसाब से क्या कुछ सामग्री है जो हम होलिका में अगर अर्पण करते हैं तो हमारी जो बाधा है वो दूर होती है राशि के हिसाब से? जी जी बिल्कुल, राशि के हिसाब से अलग अलग तत्व है, उनका यदि आप समर्पण होली में करते हैं या उससे संबंधित पूजा करते हैं तो लाभ होता है। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ होलिका के समक्ष आप जो है धूप जलाकर करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इस बार जो है मंगल प्रधान योग भी है तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। वृषभ राशि के जातक यदि दूध और जल लेकर होलिका के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उसे ईशान कोण में, होली जहां जल रही हो उसके ईशान कोण में उत्तर पूर्व दिशा में यदि डाल देते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। मिथुन राशि के जातक मेहंदी को पानी में घोल लें, मेहंदी ले पानी में घोल लें और होलिका का परिक्रमा करते हुए होली में डाल दें। इस तत्व को 7 परिक्रमा करें और इसको आप होली में डाल दें, लाभ होगा। कर्क राशि के जातक शक्कर मिश्रित जल होलिका की परिक्रमा करके उसमें डाल दें तो धन धान्य की प्राप्ति होगी और लाभ होगा। सिंह राशि के जातक तांबे के 3 सिक्के लें, इसको होलिका की परिक्रमा करते हुए होली में डाल दें और साथ ही साथ सुबह यदि ये सिक्के आपको मिल जाएं, सुबह प्रातःकाल 4-5 बजे के आसपास जाकर देखें, यदि ये सिक्के आपको मिल जाते हैं तो इनको उठाकर अपने पास रख लें, ये आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली साबित होंगे। कन्या राशि के जातक बेल का रस लेकर होली की परिक्रमा करें और इस रस को परिक्रमा करके थोड़ा सा होली में डाल दें और घर लेकर आएं और अपने घर के दक्षिणी किनारे पर डाल दें, इससे आपको लाभ हो जाएगा। तुला राशि के जातक सिंघाड़े के आटे को पानी में घोल लें और इसको होली की परिक्रमा करें, इसको लेकर ईशान कोण में इसको डाल दें, इससे लाभ होता हुआ दिखता है। वृश्चिक राशि के जातक होलिका दहन के पश्चात स्नान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, 7 पाठ करेंगे अवश्य लाभ होगा, आपको जीवन में प्रगति मिलेगी। धनु राशि के जातक हल्दी युक्त दूध लें और होलिका की परिक्रमा करें और इसको होलिका में डाल दें, जलती हुई होली में डाल दें, जीवन में जो भी बाधाएं आ रही है उनका शमन हो जाएगा। मकर राशि के जातक लोहे का एक टुकड़ा होलिका में डाल दें, यदि प्रातःकाल ये मिल जाए तो इसका एक छल्ला बनवा लें और इसको अपनी मध्यिका में धारण कर लें, इससे जीवन में आ रही धन संबंधी बाधा दूर होगी और जीवन की सारी तकलीफें जो है आपकी दूर हो जाएंगी। कुंभ राशि के जातक होलिका दहन के पश्चात स्नान कर पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर लें, स्नान करें रात के समय और रात के समय ही पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर लें, इससे आपके कष्ट जो हैं दूर हो जाएंगे। मीन राशि के जातक जल में हल्दी मिलाकर होलिका की परिक्रमा करें और स्नान कर विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें, परिक्रमा करके उसको होली में ही डाल दें और उसके पश्चात विष्णु भगवान का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जो भी मंत्र आपको आता हो इस मंत्र का जाप करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होगी। धन संबंधी योग है, इसलिए सभी को इस बार धन संबंधी लाभ होने की संभावनाएं दिखती है। बिल्कुल, तो ये तो राशि के हिसाब से आपने कुछ सामग्री बताई पंडित जी, जो होलिका दहन के समय पूजा करते समय आप उस पर डाल दें तो उससे जुड़ी जो समस्याएं हैं जीवन की वो दूर हो जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जीवन में बाधाएं होती हैं, मान लीजिए विवाह की समस्या है, आय की समस्या है या धन की समस्या है, क्या इस पर होलिका के वक्त पूजा करने पर कुछ फायदा होता है? इससे जुड़ी जानकारी मैं आपसे लूंगी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शुभ लाभ में। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं होलिका दहन के समय जातक क्या कुछ ऐसे उपाय कर लें जिनके उनके जीवन पर सकारात्मक असर पड़े, उनके जीवन की समस्याएं जो हैं उनका नाश हो सके। पंडित जी हमारे साथ में हैं। पंडित जी, होलिका पूरे पर्व को अगर देखा जाए तो बुराई का ही इसमें नाश होता है, बुराइयां जो हैं वो जलकर खाक हो जाती हैं और भक्ति, अच्छाई, प्रेम जो है वो ही जीवित रहता है सृष्टि में। एक संदेश है कहीं ना कहीं होलिका के माध्यम से। जी जी बिल्कुल, असल में होलिका पर्व का संदेश ये है कि आप कितने भी सबल और पुष्ट क्यों न हो, आपको कितना भी बड़ा से बड़ा वरदान क्यों न मिला हो, यदि आप गलत मार्ग पर चलते हैं, सन्मार्ग छोड़ देते हैं
और अच्छे लोगों को परेशान करते हैं तो जीवन में अनिष्टकारी तत्व आपको घेरते हैं। तो ये संदेश है होलिका पर्व का। बिल्कुल, मतलब प्रेम भक्ति ही संसार में रह जाती है पंडित जी। जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, चाहे वो कर से संबंधित हो, चाहे बुद्धि से संबंधित हो। क्या कुछ ऐसे उपाय होलिका दहन के वक्त किए जा सकते हैं? जी जी बिल्कुल। होलिका जो है महत्वपूर्ण दिन होता है पूरे वर्ष भर में, होलिका दहन का दिन। यदि इस दिन कुछ उपाय किए जाएं तो लाभ होता है। सबसे पहले मैं उपाय प्रारंभ करता हूं। उपाय आपको बताता हूं, धन वृद्धि संबंधी उपाय। यदि आप धन वृद्धि करना चाहते हैं, धन संबंधी योगों से युक्त होना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। इस मंत्र का जप यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होता है। मंत्र है ओम नमो धनदाय कुबेराय स्वाहा। ओम नमो धनदाय कुबेराय स्वाहा। इस मंत्र को कैसे करना है? 8 गोमती चक्र लेना है। इनको सीधे हाथ में आप रख लें। थोड़ा सा इसमें गुलाब जल, केवड़ा जल इत्यादि जो भी आपके पास सुगंधित पदार्थ हैं उनको थोड़ा सा डाल दें, हाथ में रखें। इस मंत्र का जप करें होलिका की रात को। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इससे जो है आपको लाभ होगा। उसके पश्चात इसको आप अपने गले में रख लें या लॉकर में रख लें। धन वृद्धि का जो है मार्ग जो है प्रशस्त होता है। दूसरा उपाय मैं बताऊं आपको रोग नाश के लिए। यदि बहुत सारे रोग आपको घेरे हुए हैं, लगातार रोगों से आप परेशान हैं, तृप्ति नहीं मिल पा रही है, किसी डॉक्टरी इलाज से समाधान नहीं हो पा रहा है, तो ये मंत्र का जप यदि आप करते हैं निश्चित रूप से आपको लाभ होता है। मंत्र आप नोट कर लें निश्चित रूप से। मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय मृत्यार्क मध्य संस्थिताय मम शरीरम अमृतम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो होली की रात को इस मंत्र का जप करने से, उसके पश्चात प्रतिदिन इस मंत्र का लगभग 10 मिनट जाप करने से आपके शरीर में जो भी रोग कारक तत्व होते हैं उनका नाश होता है। तीसरा उपाय मैं बताने जा रहा हूं शीघ्र विवाह के लिए। यदि जीवन में युवक या युवती कोई भी हो, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, बाधा आ रही है, होली की रात को इस उपाय को करना प्रारंभ करें। होली के दूसरे दिन यानी होलिका जिस दिन खेली जाती है, होलिका का पर्व मनाया जाता है, उस समय इस उपाय को करें, लाभ होगा। आपको करना यह है, होली के दिन सुबह एक साबुत पान, उस पर साबुत सुपारी और एक खड़ी हल्दी, तीनों चीजों को लेना है और इसको ले जाकर शिव जी के मंदिर पर चढ़ा देना है और बगैर मुड़े देखे, मुड़ के देखना नहीं है, वापस आ जाना है और होली के दूसरे दिन पुनः इस प्रक्रिया को दोहराना है। 2 बार यदि आप इस क्रिया को करते हैं तो विवाह संबंधी जो भी दोष होते हैं उनका नाश होता है। एक उपाय और मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है यदि बच्चों की बुद्धि तेज नहीं है, विकसित नहीं है, किसी भी तरह से पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर स्मरण शक्ति कमजोर है, या बाल ठीक नहीं हो पा रहे हैं, आपके बाल घने नहीं हैं, बाल झड़ रहे हैं इत्यादि, और रोग संबंधी कोई भी कारक तत्व यदि आपको परेशान कर रहे हैं, अजीर्णता हो रही है, छाती में जलन हो रही है, तो एक गोरख मुंडी मिलता है जड़, इसको आप ले आए। इस जड़ को लाकर, यह हरा पौधा भी मिलता है, इसको आप ले आए, होली में जला लें। होली का दहन जब हो रही है होली में जला लें। जलाने के बाद इसका पाउडर कर लें। इस पाउडर को यदि आप शहद से थोड़ा सा चखते हैं प्रतिदिन, या फिर इससे आप बालों में लगाकर इससे स्नान करते हैं, आप देखेंगे कि ये सारी की सारी जितनी भी समस्याएं मैंने आपको बताई हैं इनमें आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। ये सफल प्रयोग है, इसको करके देखा जाना चाहिए। आखिरी उपाय आपको बताने जा रहा हूं, यह है कर्ज मुक्ति का उपाय। यदि कर्ज बहुत सारे परेशान कर रहे हैं, ये अभी बहुत ज्यादा समस्या देखने में आ रही है कि लोग बहुत ज्यादा कर्ज ले लेते हैं और उससे संबंधित समस्याएं परेशान करती हैं। तो कर्ज संबंधी यदि समस्या आपको परेशान कर रही है, बहुत सरल सा उपाय, होली की रात को आप करें, आपको लाभ होगा। 8 काजल की डिब्बियां ले लें। इन डिब्बियों को आप पूजन कर लें विधिवत, हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप इत्यादि अर्पित कर लें इन काजल की डिब्बियों को। उसके पश्चात होली की 7 परिक्रमा, इनको हाथ में लेकर होली की 7 परिक्रमा करें। उसके पश्चात 8 काजल की डिब्बियों को आप होली में डाल दें। सिर्फ एक बार इस प्रयोग को कर लेने से निश्चित रूप से आपके कर्ज नाश का मार्ग जो है वो प्रशस्त होगा, कर्ज से छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल, बहुत सारे अहम उपाय आपने बताया पंडित जी। थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे और चाहूंगी। जैसा आपने कहा कि सामग्री जातक जो है वो होलिका में डाल दें और सुबह के समय मान लीजिए अगर वो नहीं मिलती है, जैसे कि लोहे का टुकड़ा है या दूसरा जो सामान आपने कहा है, ऐसी स्थिति में फिर उनके पास में क्या उपाय बचेगा करने के लिए? इस प्रयोग को फिर से दोबारा दोहराया जा सकता है। इस प्रयोग को
लेकिन होलिका की रात को इस प्रयोग का विशेष महत्व है। आपको दूसरे दिन मिले ना मिले पर आप कर सकते हैं, आप करें तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपको लाभ होगा। फिर दूसरा, परिक्रमा का एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहता है, आपने भी कई बार जिक्र किया है। क्या कुछ खास नंबर है इसकी परिक्रमा करने की कि हम कितनी परिक्रमा करें? जैसे कुछ में आपने कहा कि 7 परिक्रमा हमें करनी है काजल डिब्बी के साथ, तो क्या अगर कुछ हमें नहीं भी उपाय करने हैं तो कितनी परिक्रमा जातक यहाँ पर कर सकते हैं? जी, 7 परिक्रमा कर सकते हैं, 8 परिक्रमा कर सकते हैं या 16 परिक्रमा कर सकते हैं। ये तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उतनी परिक्रमा करें। निश्चित रूप से ये होली जो जलती है इसमें जो एक एनर्जी डेवलप होती है, ऊर्जा डेवलप होती है, ऊर्जा विकसित होती है। विधि विधान से पूजा करने के उपरांत यदि होलिका दहन करें तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इसका एक सकारात्मक लाभ आपको अवश्य होगा। बिल्कुल। पंडित जी, कई जगहों पर यह परंपरा भी है कि जो होलिका जलती है उसकी अग्नि को भी घर में पवित्र मानकर लाया जाता है, उसकी राख भी कई बार मस्तक में लगाई जाती है, बच्चों को लगाई जाती है। इसके पीछे क्या कुछ मान्यता है? जी जी, असल में मान्यता यह है कि होलिका चूंकि एक संजीवनी का काम होलिका दहन में हुआ है, प्रहलाद मुक्त हुए मृत्यु मार्ग से जाने से, तो निश्चित रूप से ये स्मरण करते हुए यदि होलिका की राख को यदि माथे पर लगाया जाता है तो जीवन में जो भी नकारात्मक तत्व होते हैं वो दूर हो जाते हैं। जीवन में वे तत्व जो क्षय कारक होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और एक आपने पूछा कि उसके अंगार को लाकर घर में जो है कुछ सामग्रियों को बनाने का प्रावधान है, ये पुरानी परंपरा है, तो लोग करते हैं। इसको करने का संबंध यह है कि ऐसी सारी की सारी शक्तियां जो अमरता को प्राप्त कराने वाली हैं, विष्णु भगवान की कृपा पात्र को देने वाली हैं, उनका लाभ हमको मिले। बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और उपाय आपने बताया पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम शुभ लाभ में आज बस इतना ही। मुझे और पंडित जी को दें इजाजत। नमस्कार।